Coming to question number 9, in a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ. तो dear students, please take your NCERT textbook. बिना उसके आप स्टेटमेंट समझ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे. अपने सामने NCERT टेक्स्ट जरूर रखें क्वेश्चन करते हुए. तो और ये फिगर बिना फिगर ड्रॉ किए you cannot think, cannot imagine even about a single line. So this is a figure. ABCD is a parallelogram, and here P and Q are 2 points on the diagonal BD. और आपने फिर इनको ज्वाइन किया है AP को, AQ, CQ and CP को. So we need to show that these 5 parts. So let us take one by one of these. First part, triangle APD and triangle CQB. तो बच्चों जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हीं से स्टार्ट करते हैं. तो देखिए आप APB, APD, this one, this triangle, and CQB, this triangle. तो ढूंढिए, मिनिमम 3 चीजें ढूंढनी है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए. तो अगर आप देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है आपको. सो एंगल, which angle? QBC equals to PDA. Alternate one thing, then second. और ढूंढिए ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए. AD और BC, AD equals to BC. That is given. Why given? Because it is a parallelogram. तो भी given है. अभी थर्ड रह गया. थर्ड में बोला है DP equal to PQ. ऑलरेडी दिया आपको. DP and BQ. थर्ड थिंग, DP and BQ are equal. ये भी given है. So बच्चों, दो साइड्स पर एंगल. So triangle APD congruent to triangle CQB. साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से आपने इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव किया कॉन्ग्रुएंट. और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो मेनी अदर थिंग्स आर आल्सो केम. जैसे कि नंबर 2 पार्ट में बोला है इसने AP एंड CQ. AP, सो दिस इज AP, दिस इज CQ. हो गया इक्वल. वो ट्रायंगल का पार्ट, ये ट्रायंगल का पार्ट. तो AP इक्वल्स टू CQ using CP CT. Okay, now coming to third. अब थर्ड ट्रायंगल लेता है. थर्ड के अंदर बोलता है ट्रायंगल which one? AQB and triangle CPD. लीजिए, दिख रहा है आपको साफ साफ? This triangle AQB and CPD, this one. फिर से अगर आप देखें ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना. तो इसका नाम रख दीजिए ABQ. ABQ equals to CDP. ऑल्टरनेट हो गया. देन एक हो गया. अब दो और चाहिए आपको कुछ. देखिए दो के लिए क्या करेंगे अब आप, और क्या ढूंढ सकते हैं आप इसमें से? ये फिर से BQ और PD. BQ equals to PD. ये भी ऑलरेडी गिवन है. देखिए ना, DPBQ. थर्ड एक ऑफ कोर्स AB एंड DC. AB equals to DC. ये भी तो गिवन है, पैरेललोग्राम का पार्ट है. क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके. बस दिमाग में क्राइटेरिया रखना है कि कौन सा यूज करना है. सो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल जो लिया था आपने? AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD. फोर्स यू आर यूजिंग हियर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. दिस इज द पार्ट नंबर 3. एंड फिर अगेन ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, 3 आपने प्रूव किए हैं पार्ट. 3 आप और यूज कर सकते हैं. 3 तो आपने, 3 आपको गिवन थे.
तीन आप प्रूव कर सकते हैं, उनमें से एक प्रूव करना है। ए क्यू सी पी, ए क्यू और सी पी, तो ए क्यू equals to CP. This is CPCT. Now using 2 and 4, using part 2 and 4, हमने 2 और 4 में क्या प्रूव किया कि इसमें AQ और CP इक्वल है, AP और CQ इक्वल है, 2 पार्ट प्रूव किया। So APCQ is a what? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दिया आपने, तो ABCQ इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज क्या रीजन लिखोगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम। क्वेश्चंस बहुत आसान है, जस्ट फोकस ऑन योर एप्लीकेशन एंड सॉल्व देम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, हियर ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular on the diagonal BD from the opposite vertex A and C. Show that triangle APB and triangle CQD are congruent. सब कुछ तो कॉन्ग्रुएंट है, सब कुछ तो कॉन्ग्रुएंसी पे ही डिपेंडेंट है, तो इट मींस 7th चैप्टर इज वेरी वेरी यूजफुल। करके आइए अपना 7th चैप्टर अच्छे से, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैव सॉल्व्ड इन माय प्रीवियस वीडियो लेसंस, और एक प्लेलिस्ट है वहां पर बना रखा है, आप मेरे चैनल में जाके देखिए, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है अच्छे से, समझाया गया अच्छे से, तो उन्हें अच्छे से देखें आप। तो APB CQD ढूंढिए, तो आप देखेंगे APB में AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD पैरेललोग्राम है बच्चों, तो T1 होगा फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये वाला एंगल ABP इक्वल्स टू CDB ऑल्टरनेट। अब थर्ड, परपेंडिकुलर वाला भी तो कॉन्सेप्ट है, तो लगा लीजिए उसे। परपेंडिकुलर में ये एंगल APB इक्वल्स टू CQD each 90। सो ट्रायंगल कौन सा, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। क्या देख रहे हैं आप, दो एंगल और एक साइड, तो एंगल साइड एंगल, हमेशा की तरह एंगल साइड एंगल मत लगा देना, क्योंकि इस बार इंक्लूडेड साइड नहीं है आपके पास। एंगल यहां पर है, कौन सा, देखिए ये एंगल है, फिर ये एंगल है, और साइड ये वाली है, तो दिस इज एंगल साइड क्राइटेरिया we have done in chapter number 7, this criteria also there. So these two triangles are congruent, then AP and CQ, second part, AP equals to CQ by CPCT. Coming to question number 11, here we are having in the figure AB equal to DE, AB equal to DE, and AD parallel DE, and AB is also parallel to DE. Similarly, BC equals to EF, and BC parallel EF also. This is parallel to EF, and these two are equal. This is also equals to this one, and parallel. We need to prove ABED is a parallelogram. So first part we will prove. Let us prove one by one. So ABED is a parallelogram. So students, we have done a theorem 8.8, और उसमें हमने क्या देखा था कि अगर सिर्फ आप एक पेयर को इक्वल और पैरेलल दिखा दें, तो जो आपका क्वाड्रिलेटरल है दैट इज अ पैरेललोग्राम। सो यहां पर क्लियर कट यू कैन राइट एज AB is equal DE and AB is parallel to DE, then ABED is a parallelogram. This is the reason if one pair of opposite sides is equal and parallel. Second part, again
you can see second part B E F C, B E F and C. So this side and this side are equal and parallel. Also you can write BC equals to EF and BC parallel to EF. So quadrilateral BEFC is a parallelogram. For third part we need to prove AD parallel CF. So see, where is AD? AD parallel CF, this one. तो और इक्वल भी प्रूव करना है आपको ऐसे. In part 1 AD so B. So in part 1 ABED is a parallelogram. ABED is a parallelogram. So BE also equals to AD. So AD also equals to B, क्योंकि B अब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल भी होंगे ऑफ कोर्स, एंड पैरेलल भी आप लिख सकते हैं वहां पर. सिमिलरली BEFC is a parallelogram in part number 2, so it implies BE equals to CF. So using part 2 and part 3 we can write AD equals to CF, AD equals to CF and AD parallel CF, because these two are parallel also, AD parallel BE and BE parallel CF. So AD B parallel, BE CF parallel, तो AD और CF भी parallel होंगे. So this is our part number 3. In part number 4 we need to prove ACFD. ACFD. So as we have write AD equal to CF and AD parallel CF, it implies AD. So ACFD is a parallelogram. So this is our part number 4. Now in part 5 we need to prove AC equals to DF. AC equals to DF, of course. अगर हमने part 4 में प्रूव किया ACFD is a parallelogram, it implies number 5. Number 5 is what? We need to prove AC. AC equals to DF, opposite sides of a parallelogram. Now in part number 6 we need to prove triangle ABC and triangle DEF are congruent. So this is ABC, this is DEF. So AB equals to DE, given AB equals to DE. This is AC equals to DF from part 5. Similarly BC equals to EF. तो कहीं given होगा BC equals to F, as it is given. So three sides of a triangle ABC equal to triangle DEF. So these two triangles are congruent by side congruence rule or axiom. Okay, so though it is a lengthy question but it is very easy question, straightforward. आपने एक पार्ट सॉल्व किया उससे दूसरा सॉल्व होगा, दूसरा सॉल्व किया तीसरा. These all are interrelated and a lot of things are given in this question also. Coming to question number 12, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD. This AB parallel to CD and AD equal to BC. In this trapezium, this AD equals to BC. Show that angle A equal to angle B. This and this angle we need to prove equal. First thing, जब ये दोनों इक्वल हैं तो C और D को भी इक्वल प्रूव करना है. C और D को भी इक्वल प्रूव करेंगे. थर्ड, ट्रायंगल ABC ABC. तो ट्रायंगल बनाना है तो आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, डायगोनल. एंड ट्रायंगल BAD this one are congruent, right? ये ट्रायंगल
और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। फिर उसके बाद AC और BD ऑफ कोर्स जब आप उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो वो इक्वल भी हो जाएंगे। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आप यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इस AD के पैरेलल C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, which intersect AB when it is produced to E। जब उसे आप E तक प्रोड्यूस करेंगे then intersect at here। सो आपने कंस्ट्रक्शन किया है इसमें CE जो आपने E एक्सटेंड किया, और आप कह सकते हैं इसे extend AB to E and draw CE parallel AD। अब बच्चों आपको ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो AB आपको दिया क्या है इसके अंदर, AB parallel to CD was given to you, right? But अब ये जो AB है इसको आपने एक्सटेंड किया A तक, तो ये AB पैरेलल होगा CD के, राइट? कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप इसे, कंस्ट्रक्शन। और CE and AD are also parallel। C कंस्ट्रक्शन ने किया आपने, तो आपके पास ADCE is a पैरेलल होगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होने से ये क्या हो गया आपका, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है ना? आपको ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, तो इस पे वर्क करते हैं पहले। तो फ्रॉम हियर आप देखेंगे कि दिस A प्लस E, ये वाला एंगल A प्लस एंगल E इज 180 डिग्री। A और E का जो सम है दैट इज 180। अज्यूम दिस इज 1। यू नो इट वेरी वेल। क्यों 180 है? को इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं? को इंटीरियर एंड दे आर सप्लीमेंट्री। ट्रांसवर्सल के जो एक साइड पे जो एंगल होते हैं, और यू कैन से एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो एंगल A प्लस E इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एक चीज और देखिए B, अब क्योंकि A और B को प्रूव करना है, तो ये B एंगल और ये वाला एंगल ऑल्सो एंगल B प्लस इसका नाम दीजिए EBC या CBE 180 डिग्री, लीनियर पेयर, और इसे 2 मान लिया आपने। ठीक है, तो A और B को इक्वल प्रूव करना है, तो हो जाएगा बड़े आराम से। अगर आप E को और CBE को इक्वल प्रूव कर दो, किसको? CBE ये वाला, और E को, इसको इक्वल प्रूव कर दो, हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। AB इक्वल टू EC। नाउ AB इक्वल टू EC, क्योंकि आपने क्या लिखा, ADCE इज अ पैरेललोग्राम। आपने इसको पैरेललोग्राम बना दिया बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये भी आप कह सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, AB इक्वल्स टू EC, AD now AD equals to CE, AD equals to EC by construction, क्योंकि आपका ADCE क्या है? एक पैरेललोग्राम है, but AD was given you to equal to BC, ये given था आपको। So from using these two conditions, EC equals to BC, EC ये और ये भी इक्वल प्रूव हो गया, और जब ये इक्वल प्रूव हो गया तो ये एंगल कौन सा, EBC इक्वल्स टू एंगल कौन सा, E, जो आपने E लिखा था स्टार्टिंग में, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो EBC और E, मैं अभी तो कहा था आपको, अगर आप दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर पाए तो ये आपके A और B इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, इसको आप 3 मान सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 A plus E equals to B plus CBE, and using 3 this and this equal, so angle A equal to angle B. This is your part. Now coming to part number 2, C and D you need to prove equal. C और D को equal prove करना है। AB parallel CD, AB parallel CD was given
then angle A plus D equals to 180 and angle B plus angle C equals to 180. एंगल्स मतलब कोई इंटीरियर एंगल्स बार बार आप यूज कर रहे हो कि ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, इसका और इसका सम क्या होगा 180 होगा. कोई इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट, और द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो यूजिंग वो 3 तक हो चुका है, 4 5. तो फ्रॉम 4 and 5 A plus D equals to P plus C. But as we have proved A equal to B in part 1, so this will cancel out. मतलब part 1 लिखेंगे आप यहाँ पर. So D equal to C. This is part 4. Coming to part 3, ABC triangle. Third में triangle ABC. तो ABC you can see ABC ये वाला ट्रायंगल. और कौन सा ट्रायंगल है, यू है BAD एंड ट्रायंगल BAD. देखेंगे आप तो इसमें BAD, तो AB तो कॉमन दिख रहा है इसमें, AB is AB कॉमन. अब ABC में एंगल B है और BAD में एंगल A है. तो एंगल ABC में एंगल B है और BAD में एंगल A है, तो ये इक्वल है. ये आपने प्रूव किए हैं पार्ट 1 में. थर्ड इज BC एंड AD. BC इक्वल्स टू AD. इट इज गिवन इनिशियली. कहां दिया है देखिए, BC इक्वल्स टू AD दिया है आपको. So triangle ABC is congruent to triangle BAD. You are having side congruency criteria. Now part 4 it is very easy now क्योंकि दो ट्रायंगल congruent हो गए. तो ये जो AC और जो BD हैं, part 4 AC equals to BD होगा. Region you can write CP CD. So it is a very good exercise. Each and every question you need to do. All examples आप अपनी बुक के करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें, और कोई भी डिफिकल्टी है जरूर मेरे साथ शेयर करें.